की राय तौर पर हमें हेल्प करते हैं कि हम अपने कन्विक्शन को और स्ट्रांगली लेकर चलें, यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को और स्ट्रांगली लेकर चलें। हमारे साथ राहुल सिंह बने हुए हैं टाटा म्यूचुअल एएमएफ के, और उनसे बात करते हैं। राहुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पे। सबसे पहले आपसे एक व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि अब तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी स्टार्ट हो चुकी हैं। ऐसे में किस तरह से आप रीड कर रहे हैं, कौन से पॉकेट्स, कौन से सेक्टर्स से आपको लगता है कि रिजल्ट्स अच्छे आने की उम्मीद है, सरप्राइज कर सकते हैं, पॉजिटिवली हो नेगेटिवली हो? और ये जो एक मार्जिन का प्रेशर है वो काफी हद तक क्या मार्केट्स ने डिस्काउंटिंग कर लिया, एडजस्टमेंट कर लिया इसके अगेंस्ट? Q4 की अर्निंग्स काफी ठीक रहेंगी, क्योंकि अगर हम देखें तो कंजम्पशन और जो अनलॉक जो रिकवरी आई है उससे जो सपोर्ट मिलेगा जो प्रॉफिट को या कॉर्पोरेट सेक्टर, वो सारा का सारा हमें Q4 में दिखेगा। बैंकिंग सेक्टर में भी अच्छी ग्रोथ आई है, वो भी हमें दिखेगा। थोड़ी बहुत जो है हमें वीकनेस जो है वो सेक्टर्स में, जैसे मेटल्स में हो गए या कुछ सेक्टर्स में जहाँ पे रूरल कंजम्पशन स्लो हो रहा है। रूरल कंजम्पशन की जो ग्रोथ की जो रिकवरी होनी थी वो उतनी रिकवरी नहीं हो पाई है, और दूसरी तरफ मार्जिन पे भी प्रेशर आ रहा है, जो प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि जो इनपुट कॉस्ट बढ़ी है रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, उसकी वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन टॉप लाइन तो मेरा मानना ये है कि टॉप लाइन अच्छा रहेगा और बॉटम लाइन पे थोड़ा प्रेशर रहेगा, क्योंकि सारी जो कमोडिटी की प्राइसेस है, मेटल की प्राइसेस है या फिर ऑयल की प्राइसेस है, वो सब काफी बढ़ गई है। तो थोड़ा मिक्स्ड रहेगा। जहां तक आईटी सेक्टर का सवाल है, वहां पे रिजल्ट अच्छी आने की उम्मीद है, और कुछ सेक्टर जैसे रियल एस्टेट हो गए या कमोडिटीज हो गए, वहां पे रिजल्ट अच्छी आने की उम्मीद है। तो कहीं कहीं पे रिजल्ट काफी अच्छे आने की उम्मीद है। कहीं पे टॉप लाइन या रेवेन्यू बहुत अच्छा आएगा, लेकिन प्रॉफिट शायद उतना अच्छा नहीं आएगा। और कहीं कहीं पे हमें देखना पड़ेगा कि जहाँ पे जैसे रूरल एरियाज में अगर डिमांड नहीं है, क्या असर पड़ता है कुछ सेक्टर्स, कुछ कंज्यूमर सेक्टर्स में, उस पर भी असर पड़ सकता है कि हमें ये भी देखने को मिले कि जो रेवेन्यू की जो ग्रोथ है, ऑफलाइन की ग्रोथ है, वो भी शायद उतनी स्ट्रॉन्ग। तो एक तरीके से मिक्स्ड रहेगा। मेरे ख्याल से इतना बड़ा सरप्राइज होने की उम्मीद कम है। जहां तक मार्केट का एक्सपेक्टेशन है, उस से नेगेटिव सरप्राइज नहीं होना चाहिए। राहुल, एक इम्पॉर्टेंट बात पे आपका व्यू चाहेंगे। इस बार आरबीआई की कमेंट्री भी $100 के आसपास का एवरेज क्रूड प्राइस पकड़ के बैठी हुई थी, और उसी कमेंट्री के लाइन पे उनका सारा एस्टिमेट आया था। इन्फ्लेशन भी 5% के ऊपर ही की बात की गई है, 5.7 इन पर्टिकुलर। अगर ऐसा इन्फ्लेशन ऊपर रहता है कमोडिटी प्राइस के बढ़ने की वजह से, तो उसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट्स पे कैसा होता हुआ नजर आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा आजकल चल रही है कि हाई इन्फ्लेशन रिटर्न्स को कैसे इम्पैक्ट करेगा, इक्विटीज के प्राइसेस को कैसे इम्पैक्ट करेगा। इस माहौल में, इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट में यूजुअली कैसे चलते हैं स्टॉक्स आपके व्यू में? ऐसे हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में दो तीन चीजें होती हैं। एक तो इंटरेस्ट रेट्स, जैसे कि आपने देखा कि यूएस में तो बढ़ी रही है, अब इंडिया में भी आरबीआई ने पहला कदम लिया है ये बोलने के लिए कि भाई हमारा इन्फ्लेशन भी हम अब हमारे फोकस में रहेगा, और कहीं ना कहीं जो है एक सिग्नल दिया है कि शायद इंटरेस्ट रेट्स यहाँ भी बढ़ सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से। और जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती हैं तो शुरुआती दौर में मेरे ख्याल से ये काफी पॉजिटिव रहता है। कुछ इकोनॉमी, पार्ट ऑफ इकोनॉमी जैसे सिक्लिकल सेक्टर्स हो गए, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स या इवन बैंकिंग सेक्टर के लिए पॉजिटिव। और मुझे लगता है कि अगर इंडेक्स पे थोड़ा बहुत प्रेशर रहे इंडेक्स लेवल पे, उसके अंदर काफी सेक्टर में रोटेशन हो सकता है। तो ग्रोथ सेक्टर्स थे जहां पे थोड़ा टॉप लाइन प्रेशर आ रहा है, थोड़ा मार्जिन प्रेशर आ रहा है, और थोड़ा वैल्यूएशन प्रेशर आ सकता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। वहां से हो सकता है कि रोटेशन हो, वैल्यू की तरफ रोटेशन हो, बैंक्स की तरफ रोटेशन हो, जो सिक्लिकल सेक्टर्स जो हम बोलते हैं उनकी तरफ। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से ट्रेंड रहेगा अगले 1-2 साल के लिए, और इसको हमें वॉच करना होगा। हमें ये भूल जाना होगा कि इंडेक्स लेवल क्या है और इंडेक्स कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, बट इंडेक्स के अंदर जो मूवमेंट हो रही है
वो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होते जाएगी जैसे जैसे समय बीतते जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाली है। बिल्कुल। हेलो राहुल, ऑफ कोर्स आईटी स्पेस के रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। टीसीएस ने अपने नंबर्स कल पोस्ट किए और अब कल हम देखने वाले हैं इन्फोसिस के नतीजे। पर्टिकुलरली अगर टीसीएस के नंबर्स देखें, अगर क्या इन नंबर्स आपके एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरे हैं, और साथ ही आईटी स्पेस के जो नंबर्स आने वाले हैं आईटी कंपनियों पर, आपका नजरिया क्या है? हाँ, स्पेसिफिक कंपनियों के बारे में तो नहीं बात कर सकता, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो विजिबिलिटी है, जो ग्रोथ विजिबिलिटी है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात जिसपे कि लोगों को अभी डर है या डाउट है, वो है मार्जिन्स, क्योंकि वेजेस और सैलरी कॉस्ट भी काफी बढ़ गई है जो प्रोफेशनल्स थे उनको ये कंपनीज कैसे मैनेज कर पाती हैं, वो सबसे क्रिटिकल रहेगा। मुझे लगता है जो लार्ज कैप कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, वो शायद इसको ज्यादा अच्छे से मैनेज कर पाए, भले ही उनकी ग्रोथ का। दूसरी बात यह है कि कंपनीज अब प्राइस हाइक भी ले रही हैं, तो जब उनकी जो बातें हो रही हैं अपने क्लाइंट से और अपने इन्वेस्टर, अपने कस्टमर से, तो अब उनके कस्टमर्स भी ये काफी हद तक राजी हो रहे हैं कि कुछ ना कुछ प्राइस हाइक भी इन आईटी कंपनीज को मिल जाए, तो वो भी एक ऑफसेट है। तो मुझे लगता है कि एक दो क्वार्टर में थोड़ा अनसर्टेनिटी हो सकता है, क्योंकि मार्जिन्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी हाइक ज्यादा अनाउंस होती है। लेकिन अगर मैं 6 महीने के बाद या 12 से 24 महीने का अगर मैं व्यू लूं, तो मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म में ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि काफी अच्छे से पोजीशन, हाँ वैल्यूएशंस बढ़ गई हैं, तो हमें वो उस टाइप की रिटर्न्स की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए जो कि पिछले 1 साल में आई है, लेकिन ग्रोथ के हिसाब से मुझे लगता है कि कोई कमी नहीं। राइट, ऑलराइट राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। राहुल सिंह, CIO टाटा AMC।